मंडल की ओर हम पिछले काफी दिनों से आंदोलन ही कर रहे हैं। तो आओ, जनता के आंदोलन में पहला जो आंदोलन हमने पढ़ा था वो था जयपुर प्रजामंडल। और जयपुर प्रजामंडल के बाद आप हेडिंग लगाइए बूंदी प्रजामंडल, और देखिए बूंदी प्रजामंडल की बातें। नंबर 2, बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल देखिए, चलो जयपुर प्रजामंडल। सबसे पहली बात, जयपुर में जन जागृति लाने वाले कौन थे? याद रखिएगा, जयपुर में जन जागृति लाने वाले व्यक्ति थे अर्जुन लाल शेट्टी। पढ़ा था ना हमने। यहां बूंदी के अंदर जन जागृति लाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है पंडित नेनूराम शर्मा। हाँ, जन जागृति लाने वाले कौन थे? पंडित नेनूराम शर्मा, या इसी का दूसरा नाम होता है नेनूराम शर्मा। हाड़ौती क्षेत्र में सबसे सक्रिय आदमी थे, इसीलिए इनको कहा जाता है हाड़ौती का गांधी। हाड़ौती का गांधी। तो इन्होंने बूंदी के अंदर जन जागृति पैदा की थी। जन जागृति आने के बाद में ही 1931 के अंदर बूंदी प्रजामंडल का गठन हुआ था। बूंदी प्रजामंडल का गठन। और ये जो बूंदी प्रजामंडल का गठन हुआ है 1931 के अंदर, संस्थापक कौन थे बूंदी प्रजामंडल के? तो याद रखना है कांतिलाल जैन। ये तो प्रमुख रूप से थे फाउंडर। बाकी अन्य सदस्यों के भी नाम आपको याद रखने हैं। इसमें जो अन्य सदस्य थे उनमें एक का नाम था नित्यानंद मेहता और एक का नाम था ऋषि दत्त मेहता। तो इन लोगों के साथ मिलकर कांतिलाल जैन ने बूंदी प्रजामंडल का 1931 में क्या कर दिया? गठन। यानी कि जयपुर प्रजामंडल का गठन भी कब हुआ है? 1931 में। और बूंदी प्रजामंडल का गठन भी कब हुआ है? 1931 में। जयपुर प्रजामंडल के फाउंडर थे के से कपूर चंद पाटनी और बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक हैं का से कांतिलाल जैन। नहीं, कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं मैंने आपको कोई ट्रिक बताई नहीं है कि जयपुर और बूंदी दोनों की स्थापना 1931 में है। जयपुर के प्रजामंडल के संस्थापक कपूर चंद पाटनी और इसके कांतिलाल क्या है? जैन है। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया था किसने? जमनालाल बजाज ने। ठीक है। लेकिन यहां बूंदी के अंदर आप देखेंगे ना, तो ज्यादा जनता का विरोध नहीं रहा है। ज्यादा जो विरोध रहा है वो किसानों का रहा है, क्योंकि यहां पर बेगारी प्रथा से जो लोग थे वो ज्यादा परेशान थे, सरकार से इतना परेशान नहीं थे। इसीलिए कहते हैं कि 1944 के अंदर एक परिषद का गठन किया गया था जिसका नाम था बूंदी राज्य लोक परिषद। बूंदी देसी राज्य लोक परिषद।
इसका गठन हुआ था 1944 के अंदर, और इसके जो गठनकर्ता थे, संस्थापक, वो थे ऋषिदत्त मेहता। लेकिन याद रखिएगा, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे हरिमोहन माथुर। हो। अध्यक्ष कौन थे? हरिमोहन माथुर। लेकिन कहते हैं यहां पर लोगों का ज्यादा विरोध था भी नहीं, इसीलिए कहते हैं कि बूंदी के जो शासक हैं बहादुर सिंह, इसी बहादुर सिंह ने यहां पर उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी। और यही हमारी मांग थी कि कोई ऐसी सरकार बने जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो। स्थापना बूंदी के शासक बहादुर सिंह द्वारा। आंदोलन समाप्त। कितना छोटा सा है ना, लेकिन एग्जामिनर आजकल ऐसे छोटे छोटे प्रजामंडलों से क्वेश्चन बनाता है। ये क्वेश्चन अभी आया था एग्जाम में। हरि मोहन माथुर का संबंध कौन से प्रजामंडल से रहा है? बूंदी से। वहां पर करौली दे रखा था। ठीक है, बस बहुत इजी है जी, उतार लो। कोई दिक्कत नहीं। कला संस्कृति की 25 क्लास डाउनलोड का ऑप्शन दो। 25 नंबर क्लास का डाउनलोड का ऑप्शन अभी नहीं मिलेगा। थोड़ी देर के अंदर, जैसे ये क्लास खत्म होगी ना, उसके बाद मिल जाएगा। ठीक है मनीष?
तो ये था बूंदी प्रजामंडल। बेरवा साहब, क्लास तो चल रही होगी। रजनी चलनी चाहिए क्लास, अमित मीणा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सुनील, चलो ठीक है, ओके। चलो, अब हम पढ़ते हैं। ये देखो कितना छोटा सा प्रजामंडल था, आनंद आया ना। अब देखिए नंबर 3, पहले समझिए इसको। मारवाड़, मारवाड़ या फिर जोधपुर प्रजामंडल। देखिए, मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल। मारवाड़ या फिर जोधपुर प्रजामंडल। मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल की हम बात करते हैं तो देखिए, एक बात जो मैंने आपको पहले लिखा दी थी मास्टर कैप्सूल में, कि राज्य का पहला राजनीतिक प्रजामंडल कोई था तो वो यही था, और ये मैंने आपको पहले लिखा दिया था। आइए चलते हैं आगे। वही पहली बात, पहला क्वेश्चन वही रहेगा। जे शाबाश। जयपुर में जन जागृति कौन लेकर आए थे? अर्जुन लाल सेठी। और बूंदी में कौन लेकर आए? शाबाश। उसी प्रकार है मारवाड़ या जोधपुर के अंदर जन जागृति, और वो भी राजनीतिक राजनीतिक जन जागृति लाने वाले जो व्यक्ति थे मारवाड़ यानी कि जोधपुर के अंदर, उस बंदे का नाम होता है डॉक्टर जे नारायण व्यास। डॉक्टर जे नारायण व्यास कैसे जन जागृति लेकर आए, वो भी राजनीतिक, तो सारी चर्चा करते हैं, लेकिन पहले ये डॉक्टर जे नारायण व्यास, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे इनका जो जन्म है वो 1899 ईस्वी के अंदर हुआ है। कहां पर? याद रखिएगा, जोधपुर में। ठीक है। ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों सीएम रह चुके हैं। मन से भी चुना गया था और लोगों ने भी चुना था। एकमात्र मनोनीत वे निर्वाचित सीएम कौन है? डॉक्टर जयनारायण व्यास। डॉक्टर जयनारायण व्यास की किस्मत बहुत सिकंदर है, बहुत ही सिकंदर है। जिसमें हाथ डाला उसमें सफलता मिली, लेकिन किस्मत कभी तो रूठती है। 1951 में इनसे किस्मत रूठी थी। कांग्रेस ने इनके निर्देशन में चुनाव लड़ा था राजस्थान में, पहली बार सीएम के उम्मीदवार थे, लेकिन दोनों जगहों से चुनाव हार गए। और कहते हैं ना कि हर आदमी के सफल के पीछे औरत का हाथ होता है। तो डॉक्टर जयनारायण व्यास की किस्मत बहुत सिकंदर है। आगे इनकी पत्नी की भी हम चर्चा करेंगे। तो इनका जन्म 1899 ईस्वी के अंदर जोधपुर में हुआ। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो मनोनीत भी हैं और क्या है साथ में, निर्वाचित सीएम भी हैं। डॉक्टर जयनारायण व्यास को कहा जाता है
लक्कड़ का फक्कड़, लक्कड़ का फक्कड़, इन्हें बोलते हैं धुन का धनी, इन्हें कहा जाता है मां साहब। ये मार साहब थे, पढ़ाने का कार्य करते थे। इन्हें बोला जाता है शेर ए राजस्थान। जननायक किसे कहा जाता है? जननायक, बताओ। अशोक गहलोत को बोलते हैं जननायक, इसे बोलते हैं लोकनायक। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सुना है अशोक गहलोत जननायक कहलाते हैं। अशोक गहलोत को जननायक कहा जाता है, इनको लोकनायक कहा जाता है, याद रखिए। हाँ, हम्म, ठीक है। और बाकी बहुत सारी बातें हैं जो कि हम इनके वक्तव्य में करेंगे। यहां पर ये थोड़ी सी झलक है इनकी, ताकि आपको आइडिया रहे। अच्छा, इस व्यक्ति की वजह से यहां मारवाड़ में क्या आई थी? राजनीतिक जन जागृति। कैसे आई? देखो ऐसे आई। क्या क्या किया इन्होंने? वैसे इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, लेकिन इनका वो कार्य हमें पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए हो। बाकी देखो कैसे, देखिए, डॉक्टर जयनारायण व्यास स्वयं राजस्थान सेवा संघ के एक सदस्य थे। राजस्थान सेवा संघ, जिसका गठन 1919 वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था, विजय सिंह पथिक ने किया था ना, उसके सक्रिय सदस्य थे कौन? डॉक्टर जयनारायण व्यास। यहां क्या है कि मारवाड़ के अंदर एक आंदोलन चल रहा था प्रारंभ के अंदर। आंदोलन कौन सा था? आंदोलन ये चल रहा था कि मारवाड़ में हुआ क्या था? मारवाड़ में ये हुआ था कि एक शेर, शेर वो शेर नहीं, ये शेर, ये जो एक शेर है, ये 100 का हुआ करता था, इसे बदलकर कितने का कर दिया? 80 का। इसको एग्जाम्पल से आप समझिए। एग्जाम्पल ये है कि मारवाड़ का इलाका है, और मारवाड़ के इलाके में ये कहा गया है, पहले 1 केजी का मतलब हुआ करता है कितना ग्राम? 1000 ग्राम। आप दुकान वाले के पास गए, आपने कहा 1 केजी चीनी चाहिए मुझे, शक्कर। चीनी जानते हो, शक्कर, फाका फाका खाऊं था। तो 1 केजी, उसके अंदर कितने ग्राम है? 1000 ग्राम। हम दुकान वाले के पास गए, हमने कहा कि 1 केजी चीनी चाहिए, तो उसने 1 केजी चीनी यानी कि कितने ग्राम दे दी? 1000 ग्राम। और 1 केजी यानी कि 1000 ग्राम चीनी के कितने रुपए थे? 30 रुपए। मारवाड़ में क्या हुआ कि इसी 1 केजी को 1000 ग्राम की बजाय कितना कर दिया? केवल 800 ग्राम कर दिया। और पैसे अभी भी कितने लिए जा रहे हैं? 30। तो जनता ने कहा कि 1 केजी से यदि आपने ग्राम कम किए हैं तो पैसा भी तो कुछ कम करो, लेकिन सरकार ने नहीं किया। ये आंदोलन कर रहे थे वहां पर। कहते हैं कि इसी आंदोलन में कूद पड़े कौन? डॉक्टर जयनारायण व्यास। और इन्होंने क्या किया कि 1920 ईस्वी में, इन्होंने 1920 ईस्वी के अंदर एक संघ बनाया जिसका नाम था मारवाड़ सेवा संघ। और इस संघ के माध्यम से इस आंदोलन को गति दी। और इनकी किस्मत देखिए, ये जैसे ही सड़क पर आए, सरकार ने इनकी मांग मान ली। यानी कि बंदों में चहल पहल हो गई कि कोई जयनारायण व्यास नाम का बंदा है, चाले कल्टी है इनकी, सड़क में दावती मांग पूरी होगी। यानी कि इस संघ के माध्यम से क्या हुआ? तोल आंदोलन समाप्त हो गया। इस आंदोलन का नाम क्या था? तोल आंदोलन समाप्त। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तोल आंदोलन का संबंध कौन सी रियासत से रहा है? मारवाड़ से। क्या था ये तोल आंदोलन? तो याद रखिएगा, एक शेर शोक के बराबर था, लेकिन
इसे 80 कर दिया। इसीलिए कौन सा आंदोलन हुआ था? तोल आंदोलन। लेकिन इनकी वजह से आंदोलन क्या हो गया? समाप्त। लोगों की जो मांग थी वो पूरी हो गई। तो सिंपल सी बात है, लोगों की जब मांग पूरी हो जाती है तो लोग ये तो पता करते हैं ना कि किसकी वजह से हुआ ये काम। डॉक्टर जयनारायण व्यास की, मतलब व्यास इस समय धीरे धीरे चर्चा का विषय बन रहे हैं। उसके बाद में क्या है कि मारवाड़ के अंदर एक और किसानों का आंदोलन। ये तो किसका आंदोलन है? ये तो आम जनता का था। अब आंदोलन आ रहा है ऐसे जो एग्रीकल्चर से संबंधित है। हुआ क्या था? हुआ यह था कि मारवाड़ के अंदर जितने भी मादा पशु थे ना, मादा, उन सबको बाहर बेचा जा रहा था। तो मारवाड़ में बचे केवल हांडा, मतलब केवल नर बचे। तो अब सांड से हम करें क्या? कम से कम मादा पशु भी तो होना चाहिए ना, सांड से तो क्या करेंगे हम। इसीलिए कुछ लोग डॉक्टर जयनारायण व्यास के पास में गए और बोला कि मारवाड़ के अंदर मादा पशु है, उनको बाहर बेचा जा रहा है, केवल नर पशु को रखा जा रहा है, और इसे तो हम करेंगे क्या? भाई मादा पशु होगी तो दूध देगी, बहुत सारे कार्य करेगी, ठीक है। इसीलिए डॉक्टर जयनारायण व्यास ने क्या किया? 1923 में, 1923 के अंदर इन्होंने पुणे मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया। पुणे लिखा है, मतलब ये पहले भी कभी हुआ है स्थापित तो। और याद रखिएगा, सर्वप्रथम मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन 1918 के अंदर चांदमल शुराणा ने किया था। लेकिन लोग जुड़े नहीं थे उनसे, लोग जुड़े थे किससे? डॉक्टर जयनारायण व्यास से। और इन्होंने वापस 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया। और इसी सभा के तहत एक और आंदोलन समाप्त हुआ। कौन सा? वो था मादा पशुओं की बिक्री पर रोक लग गई। मादा पशुओं की बिक्री पर रोक लगी। तो पहले आम लोगों में डॉक्टर जयनारायण व्यास चर्चित थे, अब एग्रीकल्चर से भी डॉक्टर जयनारायण व्यास क्या हो गए? चर्चित। अब डॉक्टर जयनारायण व्यास ये चाहते हैं कि देखो, पहले इन्होंने बनाया मारवाड़ सेवा संघ, फिर इन्होंने बनाया मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ यानी कि ये बात प्रोपरी जोधपुर की हो रही है। ये चाहते हैं कि संपूर्ण मारवाड़ क्षेत्र को जोड़ा जाए, जिसमें जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, संपूर्ण एरिया है। इसीलिए इन्होंने क्या किया? 1929 में मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का गठन किया। यानी कि संपूर्ण मारवाड़ राज्य के अंदर यदि कोई व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, तो आइए और हमसे जुड़िए। 1929 के अंदर किसकी स्थापना कर दी? मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का क्या कर दिया? गठन। जैसे ही इसका गठन किया तो सिंपल सी बात है, मारवाड़ सरकार तक ये बात पहुंची कि एक बंदा जो पहले एक छोटा सा झंडा लेकर आया, फिर बड़ा सा डंडा लेकर आया, अब झंडा और डंडा दोनों साथ में है और लोग भी काफी साथ में हैं। तो सरकार ने क्या कर दिया कि इस प्रकार की किसी भी बैठक पर रोक लगा दी। रोक लगाती तो डॉक्टर जयनारायण व्यास रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि इनके पीछे हाथ इनकी पत्नी का था। बोला आप तो बैठक करो, बड़े नेताओं को लाने का मुझ पर छोड़ो आप। तो बोला आप तो बैठक करो, बाकी सब कुछ छोड़ो। तब कहते हैं कि डॉक्टर जयनारायण व्यास ने इसी परिषद का, मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का, याद रखिएगा,
अधिवेशन रखा और वो भी 2 दिन तक। और ये अधिवेशन हुआ था 25 नवंबर 1931 में। 1931 के अंदर इस परिषद का अधिवेशन रखा। और यह अधिवेशन कहां रखा? यह अधिवेशन रखा गया है पुष्कर में। देखो क्या जगह चुनी है, पुष्कर। पुष्कर के अंदर कहा कि 2 दिन की क्या होगी? भारी सभा होगी। और इसी अधिवेशन का अध्यक्ष किसे बनाया? याद रखिएगा, डॉक्टर जयनारायण व्यास सबको साथ में लेकर चलने वाले व्यक्ति थे। इसीलिए इन्होंने अध्यक्ष उस व्यक्ति को बनाया जो कभी असफल रहा था। नाम है चांदमल सुराणा। अब देखो यहां पर भी एक पॉलिटी नजर आ रही है। क्या? देखो 23 के अंदर डॉक्टर जयनारायण व्यास ने वो सभा स्थापित की जो कभी किसने की थी? चांदमल सुराणा ने 1918 के अंदर किसकी स्थापना की थी? मारवाड़ हितकारिणी सभा की। याद रखिएगा। और यह गठन किसने किया था? चांदमल सुराणा। इसका मतलब यदि पहली बार किसी बंदे ने कोई संघ बनाया है, मतलब लोग चाहे 50 भी जुड़े तो हैं, मतलब लोग इसको जानते तो हैं कि कोई चांदमल सुराणा है। देखो ये असफल जरूर हुए, लेकिन लोग जानते थे कि कोई चांदमल नाम का व्यक्ति है। तो डॉक्टर जयनारायण व्यास यहां 2 चीज सोच रहे हैं। एक तो ये सोच रहे हैं कि मारवाड़ में कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरी जगह कोई और बंदा आकर खड़ा हो जाए। और खड़ा हो भी सकता था, केवल कौन? चांदमल सुराणा। लेकिन डॉक्टर जयनारायण व्यास ने इसको भी अपने साथ में ले लिया। जो अधिवेशन किया उसकी अध्यक्षता स्वयं ने नहीं की। किसको बनाया? मतलब चांदमल सुराणा कहीं नहीं जाएगा व्यास जी को छोड़कर। मतलब व्यास जी के आगे खड़ा होने वाला कोई नहीं है सामने, सबको ये साथ में लेके चल रहे हैं। तो यहां पर अध्यक्षता किससे करी? चांदमल सुराणा। और जैसा कि और यहां पर एक लेडी और एक लेडा को भेजा। सॉरी, मतलब एक आदमी को भी आया। यहां कौन आए? यहां पर आए एक लेडी। और लेडी कौन सी आई? लेडी आई कस्तूरबा गांधी, गांधी जी की पत्नी आई। तो एक तो कस्तूरबा गांधी, और कस्तूरबा गांधी के साथ आए थे, याद रखिएगा, काका कालेलकर। कालेलकर ये दोनों आए और कहते हैं कि यहां से वर्चस्व बना किसका? डॉक्टर जयनारायण व्यास का। संपूर्ण मारवाड़ में ही नहीं, संपूर्ण भारत में लोग पहचानने लगे थे किसको? डॉक्टर जयनारायण व्यास को। इतनी बड़ी सभा की वजह से दोनों एक साथ में हुए। इस राज्य परिषद की स्थापना की, इसका अधिवेशन मारवाड़ का होते हुए कहां रखा? पुष्कर के अंदर। और हजारों की संख्या में लोग आए। मारवाड़ में पॉपुलर हुए, यानी कि पूरे राजपुताने में। दूसरी बात, बाहर से कौन आए? कस्तूरबा गांधी, गांधी जी की पत्नी आई है। तो भारत के अंदर बात तो करेंगे ना कि गांधी जी की पत्नी कहां गई है, कि पुष्कर गई है, क्यों गई है, कि ये सभा है, मतलब इस बंदे का नाम चर्चा में आया। लेकिन यहां पर डॉक्टर जयनारायण व्यास को एक बात समझ में आई इन तीनों से। डॉक्टर जयनारायण व्यास के साथ अभी युवा नहीं आए हैं, क्योंकि युवाओं का कुछ ऐसा कार्य हुआ ही नहीं है कि जिसकी वजह से युवा आए। तो डॉक्टर जयनारायण व्यास ने अगला कार्य कर दिया। डॉक्टर जयनारायण व्यास ने क्या किया? 1931 में युवाओं को जोड़ने के लिए एक लीग की स्थापना की, जिसका नाम रखा मारवाड़ यूथ लीग। बोला ये लो, ये तो आपकी लीग है। और किसी युवा को इसका क्या बना दिया? प्रमुख। लेकिन प्रमुख फाउंडर तो कौन है? जयनारायण व्यास। तो 1931 के अंदर इन्होंने युवाओं को भी जोड़ लिया।
किसको शामिल कर लिया? युद्ध को। तो मारवाड़ युद्ध लीग का गठन हुआ। इसी मारवाड़ युद्ध लीग का एक व्यक्ति था जिसका नाम था छगनलाल चौपासनी वाला। चौपासनी गांव है ना, जोधपुर के अंदर है। राजस्थान की पहली खजूर पौधशाला यहां पर है, चौपासनी, जोधपुर में। तो यहीं का एक बंदा था जिसका नाम क्या है? छगनलाल चौपासनी वाला। इस छगनलाल चौपासनी वाले ने क्या किया? 26 जनवरी 1932 को मारवाड़ में झंडा फहरा दिया। मारवाड़ में झंडा फहराया। बस सरकार को यही दिक्कत हुई। सरकार को दो चीजों से हमेशा दिक्कत हुई है, एक झंडा और एक नारा। जब जब आया है तो सरकार ने उनको खदेड़ा है। अभी हम भी यदि 140 लोग यहां से आंदोलन करने निकल पड़े और ऐसे कहे सरकार मुर्दाबाद या कोई और नारा, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, तो सरकार को पता चल जाएगा ये आग लगा, इससे पहले इनके ही लगा दो। तो सरकार हमें इधर उधर करने का तरीका। तो जब ये झंडा हाथ में आया तो सरकार को दिक्कत हुई। सरकार को दिक्कत हुई तो सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया। इस समय 1933 में क्या हो गया कि मारवाड़ का नाम बदल दिया। क्योंकि आप देखेंगे कि डॉक्टर जयनारायण व्यास ने जितनी भी सभाएं, जितना भी संघ, जितना भी परिषद, जितनी भी लीग, जितने भी संगठन बनाए हैं, उसमें एक ही शब्द का यूज लिया है, मारवाड़, 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 और इधर भी क्या है? मारवाड़। सरकार ने 1933 में मारवाड़ का नाम बदलकर जोधपुर कर दिया। बोला अब करके बता, क्या कर दिया? जोधपुर। यहां पर डॉक्टर जयनारायण व्यास ने अगले ही साल, कोई ज्यादा वेट नहीं किया, तो 1933 में मारवाड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया इन्होंने? जोधपुर कर दिया। अगले ही साल क्या हुआ? 1944 के अंदर, सॉरी 1934 में मारवाड़ के लोगों को साथ में लिया और दोनों नाम लिख दिए इसने ओब्लिक करके। यह भी बड़ा खतरनाक था। इसने एक नाम नहीं लिखा कि मारवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ कोष्टक में डाल दिया जोधपुर और कहा प्रजामंडल। क्योंकि मारवाड़ तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इतनी सारी सभाएं, इतने सारे लीग की स्थापना की मारवाड़ को लेकर ही की थी। अचानक से यदि पार्टी का नाम चेंज हो जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने कहा 1934 में संपूर्ण प्रजा को साथ में लेकर मारवाड़ और क्या जोधपुर प्रजामंडल का क्या कर दिया? गठन कर दिया। तो जयपुर प्रजामंडल का गठन हुआ 1931 में, बूंदी प्रजामंडल का भी गठन हुआ 1931 में, और मारवाड़ यानी कि जोधपुर प्रजामंडल का गठन कब हो रहा है? 34 में। संस्थापक कौन है? डॉक्टर जयनारायण व्यास। इन्होंने केवल गठन किया, लेकिन इनको पता था कि अब इनको बाहर भी जाना पड़ेगा कहीं, इसीलिए इन्होंने इसका अध्यक्ष बनाया भंवरलाल सराफ को। जी, अध्यक्ष किसे बनाया? भंवरलाल सराफ को। और इसके अंदर याद रखिएगा अन्य सदस्य भी डाल दिए। अन्य सदस्यों में याद रखिएगा एक तो था अचलेश्वर प्रसाद और एक का नाम था अभयमल जैन। तो इस प्रकार से देखते ही देखते किस प्रजामंडल का गठन हो गया? जोधपुर। मतलब अब संपूर्ण जो भी समस्याएं हैं मारवाड़ में उनको गति मिलेगी और राजनीतिक चेतना या पॉलिटिक्स किस प्रकार से आगे बढ़ती रहेगी,
कैसे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होगा और मारवाड़ में जेल भरो आंदोलन होगा? उस बीच में कुछ व्यक्ति मारे भी जाएंगे, लेकिन वो आगे की बात है। तो एक बार आप यहां तक लिखिएगा, फिर काफी लंबा हो जाएगा ना। लिखो यहां से। तो घर जाकर पढ़ा जयपुर पर वापस? हम्म। याद किया कि नहीं किया?
लिख लिया? कहां तक पहुंचे ओपी? लिख लिया? आगे लिखो। करते हैं, इरर दूर करते हैं अभी, ऐसा कुछ है तो।
तो सफर चला और पहुंच गया 34 तक, यानी कि 34 तक आते आते डॉक्टर जयनारायण व्यास एक अलग लेवल पे पहुंच गए हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक से, शुरू से ये आगे चले तो हम पढ़ रहे हैं मारवाड़ प्रजामंडल, जिसके अंदर हमने देखा डॉक्टर जयनारायण व्यास धीरे धीरे किसानों से आम जनता से युवा और युवाओं से होते हुए पूरे भारत के अंदर चर्चा का विषय। मुद्दा अभी वो आया ही नहीं है, कौन सा? उत्तरदायी सरकार का गठन करना। यहां पर पूरी राजनीतिक चल रही है और डॉक्टर जयनारायण व्यास लोगों को ये कह रहे हैं कि चिंता मत करो, क्या राजा से उम्मीद करते हो उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेगी? सरकार साड़ी अपनी खुद बनाएंगे हम। ये मानना है किसका? डॉक्टर जयनारायण व्यास का, कि सरकार खुद बनाएंगे हम अपनी। देखो आगे क्या होता। अब आगे 36 में 3 काम होते हैं एक साथ। 1936 में 3 कार्य हुए। देखो क्या क्या हुए। सबसे पहली बात तो डॉक्टर जयनारायण व्यास बाहर चले गए। डॉक्टर जयनारायण व्यास मारवाड़ से जा रहे हैं, मतलब बाहर से कोई मारवाड़ में आएगा। और लगभग देखो 1936 के अंदर क्या हुआ। 1936 के अंदर अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन। ये जो अधिवेशन है 1936 में, ये अधिवेशन हो कहां रहा है? याद रखिएगा, कराची में। कहां हो रहा है? कराची में। और इसी अधिवेशन का महामंत्री बनाया गया था किसे? डॉक्टर जयनारायण व्यास को। तो डॉक्टर जयनारायण व्यास तो कहां पहुंच गए हैं? जोधपुर में आ गए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्यों आए वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। बताना तो पड़ेगा, विद्रोह कर देंगे हम। जोधपुर आए। ये आए थे लोगों में जन जागृति के लिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे जोधपुर के अंदर लोगों से बैठक के लिए, क्योंकि इस समय कांग्रेस का एक बड़ा वर्चस्व चल रहा है ना। जितनी भी रियासतों में आंदोलन हो रहे हैं उनमें समर्थन कांग्रेस का है। इसीलिए देखेंगे आपके नेहरू जी यहां भी नहीं आते, अदर और जगह है वहां पर भी आते हैं। राजस्थान की एक तो ऐसी रियासत है जैसलमेर, जहां पर नेहरू जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए जवाहर दिवस मनाया गया था। नेहरू जी को ताव चढ़ गया था, मतलब बीमार हो गए थे ये, तो दिवस मनाया गया। कहां पर मनाया गया आगे चर्चा करेंगे हम, जैसलमेर में। ठीक है, तो यहां 36 में ये आए और वो कराची के। 36 में यहां पर 2 दिवस मनाए गए थे। एक तो याद रखिएगा 1936 में जो दिवस मनाया उसका नाम है कृष्णा दिवस। कौन सा दिवस मनाया? कृष्णा दिवस मारवाड़ प्रजामंडल के तहत मनाया गया बॉम्बे में। कहां मनाया गया था? बॉम्बे में। इस समय बॉम्बे ही है, बंबई। ठीक है, यह क्यों मनाया गया? कहते हैं कि मारवाड़ में एक कृष्णा नाम की महिला थी जिसका किडनैप कर लिया गया। उसको न्याय दिलाने के लिए पूरे भारत में जहां जहां पर मारवाड़ के लोग थे उन्होंने एक दिन का क्या मनाया था? दिवस। और कृष्णा दिवस जो फेमस है वो कहां का है? बॉम्बे का। कब? 1936 में।
21 जून 1936 में एक दिवस और मनाया गया था यहां मारवाड़ में, और उसका नाम है शिक्षा दिवस। ये शिक्षा दिवस तो कहां मनाया गया था, याद रखिएगा, जोधपुर में। क्यों मनाया गया? क्योंकि जोधपुर यानी कि मारवाड़ जो रियासत है, यहां पर स्कूली जो फीस थी उसमें बढ़ोतरी कर दी गई, तो लोगों ने आंदोलन कर दिया। देखो 36 में लोगों की सोच ये है शिक्षा को लेकर कि फीस में बढ़ोतरी हुई तो आंदोलन कर दिया। उस समय लोगों के दिमाग में यह था कि ये लोग चाह रहे हैं कि हमें शिक्षा नहीं मिले, क्योंकि शिक्षा मिलेगी तो बुद्धिजीवी आएगा, बुद्धिजीवी आएगा तो अपने अधिकारों की मांग करेगा, पहले लाइन काट दो, इसको शिक्षित ही मत करो। तो शिक्षा दिवस मनाए। क्यों मनाया? याद रखिएगा, स्कूली फीस में बढ़ोतरी होने के कारण। तो याद रखिएगा 36 में 3 काम हुए। महामंत्री बने, महामंत्री बनाया मतलब एक अलग लेवल के बंदे हैं ये, सिंपल सी बात है। जोधपुर से ये जब भी कोई टिकट मिलेगा तो इन्हीं को मिलेगा। ये तो आई गए हैं, ये तो बार बार आते भी रहेंगे आगे और भी। और ये दिवस हुए 36 में। यहां डॉक्टर जयनारायण व्यास नहीं है, इसका फायदा एक बंदे ने उठाया और 38 में एक नया संगठन बना लिया। 38 में एक संगठन बना जिसका नाम रखा मारवाड़ लोक परिषद। किसका? मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया, और ये गठनकर्ता जो हैं इनका नाम है रणछोड़दास घट्टाणी। रणछोड़दास चांचड़ नहीं है, वो तो 3 इडियट में है, गठानी है, याद रखिएगा। इन्होंने इस परिषद का गठन किया और इसी परिषद से एक पत्रिका निकाली जिसका नाम रखा गरीबों की बौखलाट। क्या रखी? बौखलाट। लेकिन लोग ज्यादा जुड़े नहीं, आगे चलकर चुनाव लड़ेंगे ये यहां प्रचार करेंगे और एक बंदा यहां है भी नहीं, लेकिन चुनाव जीत जाएगा वो। बताइए आपको तो, आपको सब पता है कौन जीतेगा क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है जी। अभी नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा। तो गरीबों की क्या है, बौखलाट नामक पत्रिका निकाली, लेकिन लोग जुड़े नहीं। 1939 के अंदर याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए थे। चला के नहीं गए थे कि जोधपुर जाना है मुझे। सुभाष चंद्र बोस की आप पूरी जीवनी पढ़ेंगे ना, तो वो विदेश जा रहे थे, गलती से उतर गए थे जोधपुर, तो लोगों ने स्वागत किया था इनका। तो सुभाष चंद्र बोस विदेशी यात्रा के तहत जोधपुर आए। अब ये जो बड़े बड़े लोग जोधपुर आ रहे हैं ना, तो जोधपुर वाले लोग ये समझ रहे हैं कि ये सब किसकी वजह से आ रहे हैं? डॉक्टर जयनारायण व्यास की वजह से, क्योंकि उस बंदे को सब जानते हैं। कभी नेहरू, अरे कभी नेहरू जी आ रहे हैं, कभी नेताजी आ रहे हैं, मतलब जोधपुर का एक अलग लेवल का वर्चस्व है इस समय भी। देखो तो आज भी तो है ही, आज भी है। क्या नहीं है जोधपुर में बताओ? सब कुछ है जोधपुर में, वो सब कुछ है जो जयपुर में नहीं है, है ना? ठीक है, तो ऐसे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। चुनाव हुआ था 1941 में, देखो 1941 के अंदर जोधपुर नगर पालिका का चुनाव हुआ। जोधपुर नगर पालिका चुनाव हुए,
और देखो बंदा जो बाहर बैठा है वो इस नगर पालिका चुनाव को जीत लेता है और अध्यक्ष बन जाता है। मतलब बंदे की पहुंच तो थी। और अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर जयनारायण व्यास। अब यहां पर पूरा पूरा जो ध्यान है वो जा रहा है, चाहे सरकार हो चाहे मारवाड़ के राजा हो, उन सब का ध्यान एक ही तरफ है, डॉक्टर जयनारायण व्यास की तरफ, कि ये बंदा कैसे कर लेता है इतना इतना दौड़ भाग ऐसे वैसे चुनाव जीत गया। अगले साल शुरू हो गया भारत में, पता ही है आपको तो क्या, 1942 में शुरू हो गया भारत छोड़ो आंदोलन। और जैसे ही 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, जिसे इतिहास में कहा जाता है अगस्त क्रांति, गांधी जी ने 8 अगस्त को नारा दे दिया था, करो या मरो। तो किसने कहा था मरो नहीं मारो? गांधी जी ने कहा था करो या मरो। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने कहा था मरो क्यों, मारो, मरो नहीं मारो? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। डॉक्टर जयनारायण व्यास की वजह से मारवाड़ में कोई दंगे नहीं हो, इसीलिए मारवाड़ सरकार द्वारा क्या किया गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जयनारायण व्यास को कैद कर दिया। जयनारायण व्यास को कैद, और इनको कैद किया शिवाना किले में। कहां पर किया? और शिवाना जो किला है वो है बालोतरा में। कहां पर है? तो इनको कहा, तो अब देखो सरकार भी कितनी इंटेलिजेंट है। डॉक्टर जयनारायण व्यास को अकेले को कहां कैद किया, और जो अन्य कार्यकर्ता थे उनको जालोर किले में डाल दिया। अन्य क्रांतिकारियों को कहां डाल दिया? जालोर, जालोर किले में कैद। तो जब इनको कैद कर लिया गया तब बाहर आई पहली बार डॉक्टर जयनारायण व्यास की पत्नी। लेकिन 1942 में मारवाड़ में क्या हुआ? सत्याग्रह। लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा वहां, क्योंकि सत्याग्रह करने महिलाएं आई है इस बार। तो मारवाड़ में क्या हो रहा है 1942 में? सत्याग्रह, क्योंकि इनको गिरफ्तार कर लिया। अब बची कौन पीछे? महिलाएं। इसीलिए इस मारवाड़ सत्याग्रह में सबसे प्रमुख जो महिला है वो है गोरजा देवी। गोरजा देवी ही डॉक्टर जयनारायण व्यास की पत्नी है। इसके साथ में आई इसकी पुत्री जिसका नाम है रम्माबाई, ये मां बेटी है। और इसके साथ में एक और महिला जिसका नाम है महिमा देवी किंकर। याद रखिएगा, ये तो कोष्टक में पत्नी लिख दूं और पता ही है किसकी पत्नी है, और इसका पुत्री लिख दूं। याद रखिएगा, डॉक्टर जयनारायण व्यास की पत्नी और ये कौन है? पुत्री। जब इन्होंने सत्याग्रह किया तो आगे चलकर जेल से रिहा कर दिया किसको? डॉक्टर जयनारायण व्यास और अन्य क्रांतिकारियों। 44 में फिर चुनाव हुए। हाँ, 44 में फिर जोधपुर नगर पालिका के चुनाव हुए।
और जोधपुर नगर पालिका के इस बार जो चुनाव हुए, इसमें मारवाड़ के राजा हनुमंत सिंह का बहुत बड़ा रोल था। हनुमंत सिंह डॉक्टर जयनारायण व्यास को पराजित करना चाहते थे, इसीलिए अपने एक बंदे को जिताया। और 1944 में पूछा गया है क्वेश्चन, 1944 जोधपुरा नगर पालिका के अध्यक्ष कौन बने थे? याद रखिएगा, द्वारिकादास पुरोहित। हाँ, विद्रोह नहीं हो जी। किसको जिता दिया? द्वारिकादास पुरोहित को 1944 में। 1946 के अंदर विधानसभा को घेर लिया। विधानसभा का विरोध हुआ। कहते हैं कि 1946 के अंदर मारवाड़ के राजा कौन थे? हनुमंत सिंह। इसी हनुमंत सिंह ने उत्तरदायी सरकार स्थापना करने की घोषणा की थी, क्योंकि 14 नवंबर 1947 को विधानसभा विरोधी दिवस मनाया गया था। 47 में हम आजाद भी हो गए। हनुमंत सिंह ने घोषणा कर दी उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे, इसीलिए 51 में चुनाव हारे थे कौन? डॉक्टर जयनारायण व्यास। ऐसा कहते हैं कि हनुमंत सिंह ने उनके खिलाफ जाकर चुनाव प्रचार किया था, और हनुमंत सिंह चाहते भी नहीं थे कि डॉक्टर जयनारायण व्यास जीते, इसलिए उनको दोनों जगहों से चुनाव हराया। किन्होंने? रिजल्ट आता उससे पहले इनकी मृत्यु हो गई, वरना राजस्थान के प्रथम सीएम बनते कौन? हनुमंत सिंह। प्लेन से जा रहे थे, प्लेन क्रैश हो गया था बीच में, इसलिए इनकी मृत्यु हो गई। चलो जो भी हो, हमारी मांग पूरी हुई। हमारा आंदोलन पूरा हुआ। उतारिए। सर अब चल गई, ऐप को बंद करके चलाए। चलिए, अच्छी बात है। ठीक है।
चलो ठीक है मनीष, बाकी समस्या तो पानी की है। लिख लिया? लिख लिया प्रदीप? मनीष, हाँ, लगा दिया ना? लीजिए।
लिख लिया। ओके मनीष, जरूर। लिख लिया। चले आगे। चलिए, अब इस आंदोलन के तहत यानी कि जो जोधपुर मारवाड़ प्रजमनल हमने पढ़ा, इसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनके बारे में हम बातें नहीं कर पाए। वो छुपी हुई बातें थी, पर्दे के पीछे की बातें थी, उसको आगे लाना पड़ेगा। अरे क्या हुआ, पर्दे आगे लाने पड़ेगा भाई, ऐसे थोड़ी होगा। तो आप हेडिंग डालिए, विशेष तथ्यों में क्या, मास्टर कैप्सूल लिखिए आप, यही पर्दे के आगे लेकर आएगा, मास्टर कैप्सूल। हाँ, सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर जयनारायण व्यास की। कर ही रहे हैं, इनकी बातें तो वैसे भी शुरू से ही हो रही है जी। देखो, डॉक्टर जयनारायण व्यास ने अपने इस संघर्ष में दो पुस्तकें लिखी थी, दो पुस्तकें। एक पुस्तक का नाम था पोप्पा बायरी पोल, पोप्पा बायरी पोल एक पुस्तक थी। इस पुस्तक के माध्यम से मारवाड़ का जो राजा था, उसका जो अत्याचार हो रहा था, उसके खिलाफ एक बुक लिखी गई, जिसमें लोगों को जागृत करने के लिए अलग अलग गीत लिखे गए थे। जैसे तख्त गिरेगा, ताज गिरेगा, है जुल्मी, तेरा पूरा खानदान गिरेगा। ये बस्ती तो आबाद रहेगी, लेकिन तुम्हारे ये जो जुल्मों की कहानी है, ये भी हमें सदा याद रहेगी। इस प्रकार के गीत गाए जाते थे, किसके माध्यम से, पोपा बायरी पोल। दूसरी जो इनकी पुस्तक थी, वो थी आपके मारवाड़ की अवस्था, ये क्या हालत हो गई। तो दो तो पुस्तकें। इसी डॉक्टर जयनारायण व्यास के तीन थे समाचार पत्र, तीन थे, तीनों अलग अलग भाषा में हुआ करते थे, तीनों अलग अलग जगह से निकाले थे। देखो,
तीन। एक तो था राजस्थानी भाषा का, एक था हिंदी का, और एक निकाला इन्होंने अंग्रेजी भाषा का। अब अंग्रेजी भाषा का जो समाचार पत्र था उसका नाम था पीप। याद रह जाएगा, अंग्रेजी में पी पी करते रहते हैं, पीप। ये अंग्रेजी भाषा का जो पीप नामक समाचार पत्र है, ये कहां से निकाला गया था? याद रखिएगा, दिल्ली से। हिंदी भाषा के अंदर इन्होंने जो समाचार पत्र निकाला उसका नाम था अखंड भारत, और ये निकाला गया था बंबई से, बॉम्बे। और राजस्थानी भाषा का जो समाचार पत्र था उसका नाम था आगी बाण, और ये निकाला गया था ब्यावर से। तो ये तीन समाचार पत्र निकाले थे इन्होंने, और दो पुस्तकें लिखी थी, डॉक्टर जयनारायण व्यास। एक व्यक्तित्व और रह गए जिनका नाम है बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद जो बिस्सा है, इनका जो जन्म है वो हुआ है, याद रखिएगा, 1908 के अंदर। कहां पर हुआ है? तो पीलवा गांव में। पीलवा गांव है डीडवाना में। डीडवाना आ जाता है डीडवाना कुचामन सिटी में, ठीक है। बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाता है राजस्थान का जतिन दास। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जतिन दास कौन था? जतिन दास वे भारतीय क्रांतिकारी हैं जिन्होंने लाहौर जेल में भूख हड़ताल की थी, और उसी भूख हड़ताल की वजह से मृत्यु हो गई थी किसकी? जतिन दास की। ये भारत का एकमात्र ऐसा बंदा है, जब इसका शव रेलवे स्टेशन पर आया तो रेलवे स्टेशन पर 5 लाख से ज्यादा लोग आए थे। ऐसी भीड़ ना तो गांधी जी, ना भगत सिंह, ना चंद्रशेखर आजाद, ना नेहरू जी, किसी की नहीं हुई है कि इतने लोग आए। किसकी मृत्यु पर आए थे? जतिन दास। ये बंदा, आप भारत का जब नेशनल मूवमेंट पढ़ते हैं ना, राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें आता है ये जतिन दास। तो उसकी तुलना की गई है किससे? बाल मुकुंद बिस्सा ने। क्योंकि बाल मुकुंद बिस्सा ने भी जोधपुर जेल में रहते हुए भूख हड़ताल की थी लोगों के लिए, और इनकी भी मृत्यु भूख हड़ताल की वजह से ही हुई थी। और इनकी मृत्यु जो है भूख हड़ताल की वजह से वो हुई थी, याद रखिएगा, 19 जून 1942। इनकी मूर्ति बनी हुई है वहां। लेकिन मूर्ति बनाने से कुछ नहीं होता है जी। इन्हीं का परिवार आज से 1 साल पहले जालोरी गेट, जो कि जोधपुर के अंदर है, वहां पर धरने पर बैठा था कि घर में पानी नहीं आ रहा है। ये हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे क्रांतिकारी जो केवल नाम मात्र पर कहते हैं, जब हमारे देश में कोई शहीद होता है ना, तो हम एक दिन के लिए स्टेटस लगाते हैं और कहते हैं कि ये शहीद हुआ, प्रधानमंत्री जी खुद आते हैं, लेकिन उनकी घर की हालत बहुत खराब हो जाती है। ये कोई नहीं देखने आता उनकी। तो ऐसे क्रांति, अब तांत्या टोपे कितना बड़ा नाम है, महाराष्ट्र के बाघ हैं, लेकिन उनकी फैमिली कानपुर के बाहर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचती है। ये देश का दुर्भाग्य है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जिनकी वजह से भारत गुलाम हुआ वो आज मंत्री हैं, और जिन्होंने भारत को आजादी दिलाई उसका परिवार चाय बेचने लायक रहा, और चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री है। ये तो अच्छी बात है जी, देश के संविधान की बात है।
मनीष, आपके रोल नंबर देख लिए हमने और आपके रोल नंबर के आगे लिख रखा है 35 और आपने टॉप किया है।